लोभ का कुआं। आइए जानते हैं। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो दिया इनाम में धनराशि आदि वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को भी छोड़कर तुम्हें दूसरी नगरी जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिया से हुई। गडरिया ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर भी चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? यह सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिया ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेला बनाऊंगा। पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाएगा? तो जाओ। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला। वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा हुआ है, उसमें मैं दूध दूंगा, उसको झूठा करूँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, हे तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो है कुआं, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभी कुएं में गिरते चले गए। तृष्णा ऐसी आग है कि जितनी दुनियावी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, उतना ही लोभ या लालच बढ़ता जाता है। जिस प्रकार आग में जितनी लकड़ी डालते जाओगे, उतनी ही लंबी लपटें निकलती जाएंगी। तृष्णा वाला मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता। अर्थात इस कहानी का सार है, लोभ का मारा धन की आशा के पीछे लगकर यह 10 दिशाओं में भागता फिरता है। सुख की खातिर यह बहुत दुख उठाता फिरता है, हर एक आदमी की चाकरी करता फिरता है। जिस प्रकार कुत्ता घर घर भागता फिरता है, यह भी धन के लोभ की खातिर भटकता फिरता है और परमात्मा की सुध ही भुला दी जाती है। संदेश: परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन का साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह मन जो हमारे इशारे पर चले, ना कि जो हमें अपने इशारों पर नचाए।